मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 50 बाब पहली आयत से। तब यूसुफ अपने बाप के मुंह से लिपट कर उस पर रोया और उसको चूमा, और यूसुफ ने उन तबीबों को जो उसके नौकर थे अपने बाप की लाश में खुशबू भरने का हुक्म दिया। सो तबीबों ने इसराइल की लाश में खुशबू भरी और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने ही दिन लगते हैं। और मिस्री उसके लिए 70 दिन तक मातम करते रहे। और जब मातम के दिन गुजर गए तो यूसुफ ने फ़िरौन के घर के लोगों से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारे करम की नज़र है तो फ़िरौन से ज़रा अर्ज़ कर दो कि मेरे बाप ने ये मुझसे कसम लेकर कहा है कि मैं तो मरता हूँ, तू मुझको मेरी गोर में जो मैंने मुल्क किनान में अपने लिए खुदवाई है दफन करना। इसलिए ज़रा मुझे इजाज़त दे कि मैं वहाँ जाकर अपने बाप को दफन करूँ और मैं लौट कर आ जाऊँगा। फ़िरौन ने कहा कि जा और अपने बाप को जैसे उसने तुझसे कसम ली है दफन कर। सो यूसुफ अपने बाप को दफन करने चला, और फ़िरौन के सब खादम और उसके घर के मशाइख और मुल्क मिस्र के सब मशाइख और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके बाप के घर के आदमी उसके साथ गए। वो सिर्फ़ अपने बाल बच्चे और भेड़ बकरियां और गाय बैल जशन के इलाका में छोड़ गए, और उसके साथ रथ और सवार भी गए। सो एक बड़ा अम्बुआ उनके साथ था, और वो अतद के खलियान पर जो यरदन के पार है पहुँचे, और वहाँ उन्होंने बुलंद और दिलसोज आवाज़ से नोहा किया। और यूसुफ ने अपने बाप के लिए 7 दिन तक मातम कराया। और जब उस मुल्क के बाशिंदों यानी किनानियों ने अतद में खलियान पर इस तरह का मातम देखा तो कहने लगे कि मिस्रियों का ये बड़ा दर्दनाक मातम है। सो वो जगह अबील मिस्रीम कहलाई, और वो यरदन के पार है। और याकूब के बेटों ने जैसा उसने उनको हुक्म किया था वैसा ही उसके लिए किया, क्योंकि उन्होंने उसे मुल्क किनान में ले जाकर ममरे के सामने मकफीला के खेत के मुगारा में, जिसे इब्राहिम ने इफ्रून हित्ती से ख़रीद कर गोरस्तान के लिए अपनी मलकियत बना लिया था, दफन किया। और यूसुफ अपने बाप को दफन करके अपने भाइयों और उनके साथ जो उसके बाप को दफन करने के लिए उसके साथ गए थे मिस्र को लौटा। और यूसुफ के भाई ये देखकर कि उनका बाप मर गया कहने लगे कि यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उससे की है पूरा बदला ले। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहलाकर भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया, और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खादिम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूँगा। यूँ उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातर जमा की। और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे, और यूसुफ 110 बरस तक जीता रहा। और यूसुफ ने इफ़्राइम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी,
اور منسی کے بیٹے مغفیر کی اولاد کو بھی اس نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں، اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش پہ خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔